तो -2 का स्क्वायर निकालना, तो इसका क्या मतलब हुआ कि -2 का हम 2 बार गुणा कर देंगे, -2 गुणे -2, तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये कैसे हो, जब भी हम माइनस माइनस को गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। नमस्कार, जय हिंद। आज की वीडियो में हम सीखेंगे स्क्वायर रूट या वर्गमूल हम कैसे निकाल सकते हैं। इसके पहले हमने आपको वर्ग निकालने का तरीका बता रखा है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ आई बटन में पॉपअप हो जाएगा, तो आप उसको देख लीजिए। बात करते हैं स्क्वायर रूट या वर्गमूल की, तो इसको हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, पहला गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि के द्वारा। तो आइए सीखते हैं गुणनखंड विधि के द्वारा हम कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। ऐसे एग्जाम्पल में हमको दिया गया 36 का हमको स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, गुणनखंड विधि के द्वारा निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लिख दीजिए संख्या क्या है, 36 है, और इस तरह 2 लाइनें खींच दीजिए। अब इसको देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या किससे कट जाएगा, तो ये 2 से कटेगा, तो जब 3 को काटेंगे तो एक बार में, और ये बन गया 16, तो ये हो गया 18 यहाँ पे आ जाएगा। अब फिर 2 से काटिए तब कितना आएगा, 9 आएगा। अब 3 से काटेंगे, क्योंकि 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, और फिर एक बार 3 से काटेंगे तो ये 1 आ जाएगा। यह प्रक्रिया हम तब तक करेंगे जब तक यहाँ पास हमको 1 नहीं मिल जाता है। अब इसको करिए, कितना गुणनखंड हो गया, 2 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए इनका पेयर बनाते हैं, तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, और दोनों जोड़े में से एक एक ले लेंगे, तो 2 गुणे 3। अब इसका गुणा करा दीजिए, कितना आ जाएगा, 6, और यही हो जाएगा आपका आंसर। यानी कि 36 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 6 आ गया। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर बोला गया 81 का हमको वर्गमूल निकालना है, तो 81 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, गुणनखंड विधि के द्वारा। तो लिखिए 81। अब इसी प्रकार आप 2 लाइन खींच दीजिए। अब ये बताइए 2 से तो कटेगा नहीं, ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, तो काटिए, तो ये आ जाएगा 2, 7 आ गया, ठीक है। इसके बाद 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसका आप जोड़ा बनाइए, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, तब इसको लिख दीजिए 3 गुणे 3, तो ये कितना हो गया, 9, और यही हो जाएगा आपका वर्गमूल या स्क्वायर रूट। देखिए इसको हमने बेहद शानदार तरीके से आपको समझा रहे हैं, और यहीं पास देखिए हमने इसको कर लिया, यानी कि इससे हमारा क्या बच रहा है, समय बच रहा है। इसी प्रकार इसको देखिए 576 को, तो 576 लिखिए, फिर क्या कीजिए, 2 लाइन खींच दीजिए। अब देखिए सबसे छोटी संख्या 2 से कट पाएगा, आप बोलेंगे जी कट जाएगा, तो 2 से काटते हैं, तो ये कितना हो गया, 2, फिर 8, फिर 8। अगर आप इसको इस तरह नहीं काट पा रहे तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, लेकिन यहाँ पास आप समझने का प्रयास कीजिए। फिर देखिए 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 1, ये हो गया 4, ये हो गया 4। फिर 2 से काटिए तो 7, 2, फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 3, 6, फिर 2 से काटिए तो हो गया 1, 8, फिर अब 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 9, और अब 3 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और इसके बाद फिर 3 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसका पेयर बनाते हैं, तो देखिए एक पेयर तो ये बन गया, एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है, यानी कि 2 के कितने जोड़े बन रहे हैं, 2 के 3 जोड़े बन रहे हैं, और 3 का 1 जोड़ा बन रहा है। तो इसका आप गुणा कर दीजिए, सभी पेयर में से एक एक संख्या लेंगे, तो यहाँ पास लिखिए 2 गुणे 3। देखिए सभी पेयर में से एक यहाँ से 2 लिए, एक यहाँ से 2 लिए, एक यहाँ से 2 लिए, और एक ये हमने 3 ले लिया। अब बस इसका गुणा करा दीजिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 त्रिक 24, तो 576 का वर्गमूल कितना आ गया, 24 आ गया। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, 2025। तो इसका हम आपसे उम्मीद करेंगे कि इसका आंसर आप हमको कमेंट करके बताइए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कितना शानदार है, 3 से 6/25 का वर्गमूल निकालिए। तो ये क्या है, मिश्रित भिन्न में दिया गया, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सरल भिन्न में बदलेंगे। तो सरल भिन्न में कैसे बदलेंगे, 25 गुणे 3 करेंगे तो हो जाएगा 75, और 75 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 81। तो इसको लिख दीजिए 81/25। अब इसका देखिए वर्गमूल निकालना बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 81 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो हमने आपको बताया आप इस तरह 2 लाइन खींचिए, तो 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से इसको काटिए, तो ये आ जाएगा 2, ये हो गया 7, फिर 3 से काटिए तो हो जाएगा 9, फिर 3 से काटिए तो ये आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो देख रहे हैं 81 का क्या आ गया, पेयर बनाइए, एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है, तो 81 का क्या वर्गमूल हो जाएगा, 3 गुणे 3, तो इसकल टू 9। इसी तरह 25 का देख लेते हैं, तो 25 का देखिए हम निकालते हैं वर्गमूल, तो ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, फिर 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 1,
अब इसमें देखिए एक ही पेयर बन रहा है, यानी कि इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसको कुछ नहीं करना है, हमको लिख देना है 81 का कितना आ गया, 9 आ गया। 25 का कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 9/5। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 1 सही 13/36 का वर्गमूल क्या होगा। तो इसको सरल भिन्न में कैसे बदलेंगे, 36 का गुणा 1 में करेंगे तो 36, और 36 में 13 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 49। तो ये क्या हो गया, 49/36। और देखिए इसका वर्गमूल निकालना है हमको, तो 49 का अलग निकाल लेंगे, 36 का अलग निकाल लेंगे। तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले निकाल लेते हैं 49 का वर्गमूल। तो देखिए अब इसको काटेंगे, ये किससे कटेगा, सीधे 7 से। ठीक है, 7 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 7, फिर 7 से काटिए तो आ गया 1। तो एक पेयर बन रहा है, यानी कि इसका वर्गमूल कितना हो गया, 7 हो गया वर्गमूल। और इसी तरह 36 को चेक करते हैं। तो 36 में देखिए 2 लाइन खींचेंगे, इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो गया, 18, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 9, फिर 3 से काटेंगे तो कितना आ गया, 3, फिर 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 1। तो इसमें पेयर कितने बन रहे हैं, 2 पेयर बन रहे हैं, एक 2 का बन रहा है, एक 3 का बन रहा है। तो इन दोनों का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो यानी कि 36 का वर्गमूल कितना आ गया, 6, और 49 का वर्गमूल कितना है, 7। तो इसका आंसर क्या हो गया, 7/6। देख पा रहे हैं दोस्तों कितना आसान है स्क्वायर रूट निकालना। मिश्रित भिन्न अगर आपको दी गई हो तो आप उससे भी इसका स्क्वायर रूट निकाल पा रहे हैं, और अगर नॉर्मल दिया गया तब तो आप स्क्वायर रूट निकाल ही लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, -9/11 का हमको स्क्वायर निकालना है, यानी कि वर्ग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए हमसे बोला कि -2 का हमको स्क्वायर निकालना है, तो -2 का स्क्वायर निकालना है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि -2 का हम 2 बार गुणा कर देंगे, -2 गुणे -2, तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये कैसे हो, जब भी हम माइनस माइनस को गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो देखिए इसी तरह यहाँ पास करेंगे, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, समझिए। -9/11 है, तो इसको आप लिख लीजिए -9/11 का हमको क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। तो आप इसको लिखिए 2 बार, -9/11 गुणे -9/11। अब देखिए हमारा आंसर आ चुका है, -9 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया कि जब माइनस से माइनस में गुणा करते हैं तो क्या होता है, प्लस हो जाता है। और 11 गुणे 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121, और ये हो गया इसका आंसर। देख पा रहे हैं कितना आसान है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 121/16, इसका वर्गमूल हमको निकालना है, क्या होगा। तो देखिए बहुत ही आसान है, हमने आपको बताया वर्गमूल कैसे निकालते हैं, गुणनखंड विधि के द्वारा निकालिए 121 का। ठीक, तो ये किसी से नहीं कटेगा, ये कटेगा 11 से। तो इसको 11 से काटिए, कितना आ जाएगा, 11, और फिर से 11 से काटेंगे तो आ जाएगा 1। एक जोड़ा बन रहा है तो 1 ले लीजिए, क्या हो गया, इसका वर्गमूल हो गया 11। 121 का वर्गमूल क्या हो गया, 11। अब 16 का देखते हैं, तो इसको किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8, फिर 2 से काटिए तो आ जाएगा 4, फिर 2 से काटिए तो आ जाएगा 2, और फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 1। पेयर बनाइए, एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है, यानी कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2, तो ये कितना हो गया, 4। 16 का कितना आ गया, 4 हो गया, और 121 का 11 आ गया, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, 11/4। ये हो जाएगा इसका आंसर। देख पा रहे हैं कितना आसान है, बहुत ही आसान है दोस्तों, किसी भी संख्या का वर्ग निकालना बहुत ही आसान है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, 2/3, 3/4, 4/5 परिमेय संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। इसमें क्या बोला गया, वर्ग बोला गया है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, क्या बोला गया, 2/3 का वर्ग, तो इसको लिख दीजिए स्क्वायर। फिर 3/4 इसका वर्ग बोला गया है, तो इसको भी कर दीजिए। फिर इसके बाद क्या दिया गया है, 4/5। तो इन सभी का तो स्क्वायर आप बहुत आसानी से निकाल पाएंगे, क्योंकि देखिए सिंगल डिजिट में है, इसका स्क्वायर बहुत आसानी से निकल आएगा। 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16 हो गया। इसी तरह यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो गया 16, 5 का स्क्वायर हो गया 25, ये हो गया हमारा आंसर। देख पा रहे कितना आसान है दोस्तों, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है और इसको पूछा गया था एसएससी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन उसी तरह है, लेकिन इसमें किया क्या गया, सभी के सामने माइनस का चिन्ह लगा दिया गया है। तो अभी हमने आपको बताया कि जब हम माइनस में स्क्वायर निकालते हैं, यानी किसी भी संख्या में अगर माइनस लगा और उसका स्क्वायर निकालते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो एक बार इसको जरा देखिए, -2/3 का स्क्वायर हमको निकालना है, और -3/4 का स्क्वायर निकालना है, और क्या करना है, -4/5 का स्क्वायर निकालना है। यानी कि जो हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया वही सेम क्वेश्चन है, बस सभी में क्या लग गया है, माइनस लग गया है। तो देखिए इसको निकालिए, तो -2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 3 3 9। ठीक है, इस तरह यहाँ -3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 4 गुणे 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा।
इसी तरह यहाँ -4 में, तो -4 गुणे -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और 5 गुणे 5 कितना होता है 25 होता है। देख पा रहे कितना आसान है, और यही सब हो जाएगा हमारा आंसर। देख पा रहे कितना आसान है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि वर्गमूल हम कैसे निकाल सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।